सुबह होते ही लाउड स्पीकरों का शोर, दोपहर होते ही आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट, घर घर में नेताओं की बात और चाय की टपरियों पर होते चुनावी चर्चे। कुछ इसी तरह का माहौल है पूरे बिहार का। कहने को तो यह राज्य कोविड-19 से सतर्कता बरत रहा है, लेकिन अगर आपको इस बात की तहकीकात करनी है तो आप जाइए नेताओं की उन रैलियों में जहां पर खड़े हजारों लाखों लोगों की भीड़ फलाने नेता जिंदाबाद और फलाने नेता मुर्दाबाद के शोर में अपनी ही दुख दर्द को भूल जा रहे हैं। वे इस चिलचिलाती धूप में अपने लिए सुखों का छांव ढूंढने जा रहे हैं। क्या उन्हें वह सुखों का छांव मिलेगा या फिर पुनः 5 साल बाद वे उसी नेता के लिए उसी मैदान में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? यह तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल हम वर्तमान की बात करेंगे। उड़ते हवाई वादों के बीच हम ज़मीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे और ज़मीनी हकीकत की पड़ताल करने के लिए इंडी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है चैनपुर विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हम चांद में हैं। यह इलाका जो है यूपी से काफ़ी सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यूपी का हाथी भी कभी कभी इस छोटे दरवाजे से घुसने का कोशिश किया है। हम यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। आपको बता दें कि चैनपुर विधानसभा सीट का जो गुणागणित यह है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो बिहार की एनडीए सरकार में परिवहन मंत्री हैं बिंद, और उनके बसपा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जमा खान। और आइए हम लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि वो इनमें से किसे जिताना चाहते हैं, उनका वोट किसे जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? भैया अवधेश सेठ। ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं चैनपुर में, पूरे राज्य में, चैनपुर में किसकी लहर है? लहर तो भाजपा का है। भाजपा का है, क्यों? क्योंकि भाजपा ही ढेर है यहाँ। कोई बताइए, मंत्री जी काम किए हैं? मंत्री जी जो करना था किए हैं, नहीं जो करना लायक रहा वो नहीं किए हैं। इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो बहुत है, बताइए। आदमी परेशान है, हर चीज़ कोरोना से परेशान है, खाने बगैर मर रहा है, हर रोजगार नहीं चल रहा है। अच्छा, धंधा पानी नहीं चल रहा है। और कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या अगर विधायक जी जो मंत्री हैं अगर वो फिर से चुने जाते हैं तो क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, वो क्या करेंगे? अरे तो मांग किया जाएगा, जीतेंगे तो क्या किया जाएगा? अब मांग किया जाएगा, जो करना होगा, जो कमी होगी। क्या नाम भैया आपका? जमुना चौहान। ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की समस्या तो बहुत है, लेकिन हुआ है वो आधा तिया काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। इस बार चुनाव में किसे जिताना चाहते हैं? भाजपा को। क्यों जिताना चाहते हैं? फिर 2 बार उसको मौका मिलेगा तभी तो काम करेगा। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अगला मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। हाँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा घर यहाँ नहीं है। अच्छा, आपका घर यहाँ नहीं है। भैया यहाँ के निवासी नहीं है। जो यहाँ के निवासी हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? वीडियो बना रहे हैं? आपका वीडियो तो खुद ही बन रहा है। मेरा नाम सुजीत सिंह है। ये बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? अरे इस क्षेत्र के बहुत तरह के मुद्दे हैं। यहाँ पे अभी जैसे पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा। और जगह की अपेक्षा। कहाँ की अपेक्षा? जैसे हमारे इधर साइड में अभी मंत्री जी ने चैनपुर में अभी नया कुछ बनवाया है, जैसे हमने देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों के कथनानुसार वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज और क्या बोलते हैं उसको, ये मेडिकल कॉलेज ऐसे करके कुछ आपके इलाके के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा इलाका भी उस चैनपुर विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा अपना सोच है कि और हमारे क्षेत्र के लिए भी थोड़ा नज़दीक में हो जाता तो बेहतर रहता है। अच्छा, आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नीतीश जी हैं। ये बताइए, आप तो युवा हैं, आप युवाओं को पसंद नहीं करते हैं? युवा नेता इतने मैदान में हैं इस समय। युवा नेता अभी देखिए हमारे समझ से जैसे कुछ होता है अपने देहात में, लोग कहते हैं सोचना परखना। अभी कोई नया व्यक्ति आएगा, नया नौजवान आएगा तो वो पहले उस चीज़ को समझेगा, और जो पहले से समझ चुका है वो हमारे लिए। नीतीश जी समझे हुए हैं? हाँ, हमारे समझ से समझे हुए हैं, बाकी जनता का अपना अपना मंतव्य है। अच्छा। हाँ। तेजस्वी यादव बोले हैं कि पहली बैठक में जो है 10 लाख रोजगार देंगे, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे समझ से बाहर की चीज़ है। नहीं देंगे? दे पाए या न दे पाए इसके लिए मैं क्लियर नहीं कर सकता। ये आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या सुधार होने चाहिए? इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तो किसानों की कुछ दिन के बाद समस्या आने वाली है, जो एसएमएस करके थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे हम लोग किसान हैं, अब एसएमएस लग जाएगा मशीनों में तो मशीनों का जो कटाई का रेट है बढ़ जाएगा, और जहां हम लोग की कटाई 1200 में होती थी वहां पे 2500 में होने लगेगी। फिर हमें जो एक बार में हम सिंगल इधर के अपने खेती के हिसाब से सिंगल बुआई कर लेते थे तो हमारा खर्च जो था वो बचत में होता था,
और अब क्या है कि हमें उसी खेत को 3 बार जोतना पड़ेगा, फिर हमारा समय भी नुकसान होगा प्लस पैसा भी नुकसान होगा। ये सब थोड़ा समस्या है अपने। क्या क्या समस्या है आपके इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सर समस्या तो जैसे हमारा बाज़ार है चांद बाज़ार। हाँ हाँ। चांद बाज़ार में हमारे बाज़ार में कम से कम 50 गांव के लोग आते हैं। अच्छा। और 50 गांव के महिला आती हैं और यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है चांद बाज़ार में? चांद बाज़ार में। हम लोग के जो बीजेपी के जो विधायक हैं 15 साल से रह रहे हैं, 15 साल से उनको ये सूचना दिया जा रहा है कि इस बाज़ार में एक शौचालय बना दिया जाए, लेकिन वो अभी तक से ऐसा काम नहीं किए कि बाज़ार में शौचालय वो बनवाए। जिसकी बाज़ार में सरकारी ज़मीन का बाबू साहब लोग भाड़ा लेते हैं और उस ज़मीन पे वो शौचालय नहीं बनवा पाए हैं अभी तक से। और बहुत सारी समस्या है। ये आप समस्या सुना, कभी गए हैं मंत्री जी के पास बोलने के लिए? हाँ, बोले हुए हैं तो नहीं करते हैं? नहीं किए हैं, 15 साल हो गए। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा पवन कुमार नाम है। आपके हिसाब से इस विधानसभा चुनाव में यहाँ से अगला विधायक किसे होना चाहिए? जमा खान को। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सुख दुख में जाते हैं और किसी की भी कोई तकलीफ होती है, किसी तरह की समस्या होती है, वो हमेशा पहुँच जाते हैं और सबके साथ भाईचारा बना के रहते हैं। जो मेरे अभी वर्तमान जो विधायक जी हैं, हाँ। मेरे ही गाँव से जाते हैं, एक बगल में कर्मापुर गाँव है, लेकिन हम लोग गाँव में वो नज़र भी नहीं मिलाते हैं। क्यों? अब क्यों, उनकी मानसिकता है, क्या मानसिकता हम क्या बता सकते हैं। 15 साल में एक बार भी हम लोग खड़े रहते हैं, उसी तरह से गुजरते हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं, न किसी प्रकार की बात करते हैं। वो देखते हैं हम लोगों को तो न पता उनसे क्या, हम लोग को क्या दिक्कत है। मेरे गांव में ना रुकते हैं, ना बैठते हैं, ना बोलते हैं, यही समस्याएं हैं। अभी मेरे गांव में देखिए हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम अब सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ, मैं 11 में टेट पास हुआ हूँ, अभी मेरा तक कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ है। और मैं अभी फिर 17 में मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, और उसके बाद अभी जो स्टेट चला है, मैं कोरोना में महामारी में जाकर मैंने पटना एग्ज़ाम दिया, फिर उसके पहले मैंने दिया जनवरी में 28 तारीख को, वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने पटना गया, अब कल परसों फिर रिजेक्ट हो गया। अब एनडीए की जो घोषणा पत्र उसमें कहा गया है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो सब जुमलाबाजी है, सब जुमलाबाजी है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, सब जनता को छलावा है, किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। हमसे उम्मीद है जमा खान से। क्या करेंगे वो, क्या लगता है काम? जमा खान हाँ विकास करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। सब कुछ में, रोजगार में, बिजली, नली, गली। अभी देखिए मैं वर्तमान में बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में नल जल लगा हुआ है। नल जल अभी अपने गांव में मेरा गांव एकवनी हुआ, इसी प्रखंड में है, पानी पंचायत में है। वहाँ आज तक अभी दलित बस्ती में या कुछ और बस्तियों में अभी तक पाइप नहीं लगा हुआ है, गड्ढा नहीं खोदा गया है, पाइप की बहुत जो टंकी लग गई, आज तक अभी पानी नहीं चलता है, और कुछ जगह तो पाइप लगा ही नहीं है। चाचा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे कितना नदी गली खत्म हो गई है, जितना भी नदी मतलब है पानी का योजना सरकार तो कह रही है हर घर तक पहुंचा दिए हैं पानी। सरकार ने कर रही है, नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। और क्या दिक्कत? जो पहुंचा वो भी खराब हो गया। खराब हो गया? हाँ। अच्छा, इस इलाके में सड़क हर तरफ पक्की है? पक्की है। बिजली आती है? बिजली तो आती है। और कोई दिक्कत है? बहुत समस्या है। बताइए। जो प्रत्याशी है ना, हाँ। वो ठीक नहीं है। क्यों? कौन सा प्रत्याशी? और जो यहाँ का जीता है विधायक, अच्छा, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। कोई जनता के बीच में जा नहीं रहा। अभी किसानी जनता से मतलब ही नहीं, चुनाव जीतने से मतलब है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं आप लोगों? बहुत समस्याएं हैं। बताइए। समस्या की 1500 में धान बिकत रहा है, आज 1200 में चावल बिकत है। किसान भजन बजे का 1200 रुपया चावल बिक रहा है, तो किसान आगे उठिए न बजे का। अच्छा, आपको पता है केंद्र सरकार नया 3 ठो कृषि बिल लेके आई है? अरे सब झूठा वादा है। झूठा वादा है? सब झूठा। उस बिल से आप सहमत हैं? नया जो कानून बना है? नहीं सहमत है। क्यों? वो गलत बिल है। अगला विधायक यहाँ से किसे जिताना चाहते हैं? जमा खान को। और किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं केंद्र सरकार में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव? हाँ। तो जमा खान तो भाजपा के कैंडिडेट है ना? वो आ जाएंगे ना। कैसे आ जाएंगे? पार्टी में आ जाएंगे। अच्छा, समर्थन में आ जाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। आप चाचा बताइए क्या समस्या है इस क्षेत्र की? कौन क्षेत्र के? अरे जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, चांद में, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की। ये से है कि आपसे बता दें कि इनसे सब पक गल है। किससे? भाजपा से है। भाजपा से? तो क्या लगता है किसे, क्या, क्यों पक गए हैं? ऐसे कि हमन के लिए पानी के लिए कुछ चीज़ का हमें कुछ सुविधा नहीं है, इनके चलते जाते। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात? अमाम में। अमाव गाँव की? तो आप लोग ये कंप्लेन नहीं किए कहीं जाके? कुछ नहीं, हम कहते आज तक उनको गाड़िए नहीं रुकल है बीच किशोर के। अच्छा, तो ब्रिज किशोर की गाड़ी नहीं रुकती है ना, और कंप्लेन तो और कहीं हो सकता है ना?
अब जहाँ जगह हमारे कौन सुविधा नहीं, हमके धान खुदे मरा था, मर गल धान कितना पानी भी। किसानी से जुड़ी और कोई समस्या? किसानी से समस्या बा कि एक गेहूँ व चाउर से छोड़ के हर चीज़ महंगा बा। अब युवाओं की बारी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया? बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं आप, क्या खाते हैं पहले ये बताइए। वही जो आम लोग खाते हैं। अरे कहाँ, हम लोग भी तो खाते हैं, हम लोग का शरीर तो ऐसा नहीं है। नहीं, उससे नहीं मतलब है ना, खाने को तो सब लोग वही चीज़ खाते हैं, किसी को लगता है किसी को चलिए नहीं लगता। असली मुद्दे पे आते हैं। क्या दिक्कत है इस विधानसभा क्षेत्र की? विधानसभा क्षेत्र में दिक्कत यही है कि मंत्री जी अभी चुनाव जो आया है, चुनाव से लगभग 1-2 महीने पहले हम तो मंत्री जी को देखे ही नहीं थे। किसे जिताना चाहते हैं इस बार? नीरज पांडे को। नीरज पांडे क्यों? आज लगभग चैनपुर विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो नीरज पांडे को नहीं जानता होगा। नीरज पांडे वहां नहीं पहुंचे होंगे, तो नेता का मतलब यही होता है कि वो हर गांव में पहुंचे, हर लोग उसको जाने समझे। तो पहुंचने से मतलब नहीं है ना, काम वगैरह कुछ किए हैं? तो आखिर लोग उनको किस लिए जानते हैं? आखिर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वह नहीं, पहली बार तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो ऐसा काम किए हैं तब ना सब उनको जनता जानती है। चैनपुर विधानसभा में लगभग 550-600 गाँव है, ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ लोग उनको नहीं जानते होंगे। क्या करते हैं आप? किस लिए जानते होंगे? कुछ नहीं, बस ऐसी गाँव की खेती वगैरह अपना खेती करते हैं जी, अपना खेती। हाँ। क्या नाम भैया आपका? जी बजरंगी कुमार। आपके हिसाब से क्या दिक्कत है इस क्षेत्र में, चांद में? इस चांद क्षेत्र में यही दिक्कत है कि जब तक विधायक जी थे कभी मिलने के लिए आते नहीं हैं किसी से। वो जब आते हैं सिर्फ वोट के समय। उनसे मंत्री जब एक बार पूछा गया, यहीं लगभग कुछ दिन पहले यहीं आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप विकास नहीं करते, उनको वो पूछे क्या विकास चाहिए, तो हम वहाँ पर थे नहीं, वो लड़का उनको बता नहीं पाया। विकास मान लीजिए जो भी हो, लेकिन आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के बीच जाइए। जरूरी है कि कोई मुद्दा होगा तभी आप आएंगे। जनता आपको किस लिए विधायक बना के रखी है? मंत्री है ना, व्यस्त रहते होंगे। नहीं, तो आखिर किसके लिए मंत्री बने हो? कौन बनाया उनको मंत्री? हम ही जनता बनाए हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो नीरज पांडे जी जो हैं वो 10 साल से लगातार क्षेत्र में जो चल रहे हैं, वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। वो अपना इतना पैसा खर्चा करके जनता का सेवा किए हैं इतना दिन से। वो शादी कराते हैं, अच्छा, छठ पूजा और किसी के घर पे कोई लड़की का शादी। मंत्री जी का कहना है कि हमको कोई बताएगा तब हम आएंगे क्षेत्र में ना। नीरज पांडे जी को तो कोई नहीं बताता है, वो तो उनको तो पता चल जाता है। उनको कैसे पता चल जाता है? अरे यहीं रहते हैं ना मंत्री जी, पटना रहते तो मंत्री जी का हमें पटना रहने के लिए उनको हम लोग बैठाए हैं। अच्छा, तो यही तो चाहिए ना, आप लोग आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल हम लोग क्यों ना आवाज उठाएंगे, इस बार उठाए हैं इस बार हम लोग। और मंत्री जी को एकदम नीचे हम लोग पटक के दम लेंगे इस बार। हाँ एकदम बिल्कुल। हम नहीं, हमारे आप तो पटक सकते हैं, आप तो पटक सकते हैं। वो भैया नहीं, जनता अपने मत। मेरा नाम है राजू शर्मा, हाँ, मैं यहीं चांद प्रखंड के रहने वाला हूँ। मत है, अधिकार है, वो अपना हम मत पकड़े रहेंगे, इसी के लिए आए हैं। भेवार गांव के रहने वाला हाँ, हूँ। हाँ। यहाँ पर सरकारी अस्पताल के सामने हमारा ठेला लगा है, उधर करिए कैमरा। हाँ, वो जो है कि ठेला लगा हुआ है। पटक के दम लेंगे इस बार। हाँ, एकदम बिल्कुल। हम नहीं, हमारे आप तो पटक सकते हैं, आप तो पटक सकते हैं। वो भैया नहीं। जनता अपने मत। मेरा नाम है राजू शर्मा, हाँ, मैं यहीं चांद प्रखंड के रहने वाला हूँ। मत है, अधिकार है, वो अपना हम मत पकड़े रहेंगे, इसी के लिए आए हैं। भेवार गांव के रहने वाला हाँ, हूँ। हाँ। यहाँ पर सरकारी अस्पताल के सामने हमारा ठेला लगा है, उधर करिए कैमरा। हाँ, वो जो है कि ठेला लगा हुआ है, हाँ। 4-5 महीने से लगा रहा हूँ। हाँ। सरकारी जमीन है अस्पताल का, वहाँ पे लोग फिर भी परेशान करते हैं हमें। कौन परेशान करता है? मतलब जनता सब कोई वैसा रहता है, परेशान करता है हमें। क्यों? वैसे कि यहाँ लगाना नहीं है, इसे ठेला मत लगाओ यहाँ पे। हाँ, काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ, 4-5 महीने से। कहते नहीं है कि हमारे रोजी रोटी का साधन है, हम क्यों नहीं लगा? बाहर से हम लॉकडाउन में आए तब से यहीं रह गया हूँ, यहीं ठेला लगा रहा हूँ। दूसरा लॉकडाउन में कहाँ थे, कैसे आए? हम लोग तो पंजाब रहते थे, वैसे काम कुम बंद हो गया तो चले आए। कैसे आए थे ये बताइए। वैसे छोटे मोटे गाड़ियों से आए। असुविधा हुई थी कि मतलब आ गए थे आराम? नहीं, सुविधा तो नहीं मिला, फिर भी वैसे सुविधा अपना करके आए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सर हम लोग के यहाँ, हमारा गाँव भेवार है, वहाँ जी, वहाँ पानी की समस्या है कि मोटर लगा, टूटी उटी लगा, सब कुछ, सिर्फ 2 दिन पानी आया, उसके बाद में पानी एकदम साफ नहीं आया। अभी तक भी रोड गली जो है कि पूरा फाइनल नहीं है, इसी तरह है। अभी रोड नहीं बना पूरा क्लियर। कहीं नालियाँ जब गांव में घुसेंगे तो शुरू में गांव में घुसेंगे तभी नाली रोड पर दिखाई देगा पानी बहता हुआ। वहाँ पे थोड़ा रोड का भी अभी समस्या है और पानी का। एक और मेरा स्टाइलिश भाई है यहाँ पे खड़ा, कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए मैन इन ब्लैक, क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो चांद हम लोग का प्रखंड है, ये आप और हम मिलके ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये बताइए क्या बताइए क्या कहना? तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपना ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल है सरकारी, ब्लॉक भी सामने ही है, हाँ। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप देख लीजिएगा तो कोई
मतलब वो शौचालय जो होता है, जो पब्लिक शौचालय होता है, वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। अब हमारी बहनें आए, माताएं आए, चाहे भाई लोग आए, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग अब, हाँ बस वही चीज़, वो लोग घबरा जाएंगे कि अरे हम जाएं कहाँ, अगर तेज़ लग गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेडीज़ को तो और दिक्कत है, हम लोग तो कैसे भी संभाल लेंगे ना, लेकिन लेडीज़ को, बहनों को दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत। और बात रही एजुकेशन की, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कॉलेज मतलब ब्लॉक है तो सर अगल बगल में चैनपुर में भी कोई कॉलेज होना चाहिए ना, अगर चैनपुर विधानसभा है तो। लेकिन कॉलेज अच्छे खासे नहीं, अगर कॉलेज हैं भी तो उसमें स्टडीज़ की हालत देख लीजिए। मेरा नाम रमेश साहब पड़ेगा। क्या दिक्कत है इस विधानसभा क्षेत्र में, कोई समस्या है? अरे बड़ी समस्या है सर। बताइए, गिनाइए। रोड पर पानी बहता है, नाली नहीं है, बार बार सड़क बनती है, टूट जाती है, द्वार पर बैठने में दिक्कत है, जितने व्यवसाय हैं परेशान है मच्छर से। हम आए हैं जिस सड़क से वो तो काफी ठीक ठाक दिख रही है। ये ठीक है, मार्केट की ठीक नहीं है समस्या। मार्केट की ठीक नहीं है। हाँ। और कोई इसके बाद बाहरी लोग आता है बस धरने के लिए, चाहे ब्लॉक अस्पताल में, तो उनको पेशाब करने का बहुत समस्या है, पैखाना का समस्या है, शौचालय की समस्या है, सब लोग बता रहे हैं। जी। और यहाँ पर विधायक से कहने पर कहता है कि जमीन दीजिए, तो हम जमीन देंगे कि सरकार देगी जमीन? अच्छा, और कोई दिक्कत? अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। क्या नाम है भैया आपका? सियाराम चौहान। आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगार का है। आप बेरोजगार हैं? नहीं, हम तो बेरोजगार नहीं, और लोग बेरोजगार है ना। अच्छा, तो सरकार जो है, आप पिछले 5 से 15 साल एनडीए की सरकार रही है, उस सरकार से आप कितना सहमत हैं? नहीं, सरकार से तो हम बहुत सहमत है। सरकार ने आप तो कह रहे हैं कि जो रोजगार की समस्या है। हाँ, रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। ये लॉकडाउन के द्वारा अनुसार जो भी मतलब कमियां रह गई, अब वो सरकार उसको पूरा करे। तो अगला विधायक कौन है यहाँ से? अगला विधायक बीच किशोर बिंद है, वही भी जीतेंगे? जी एकदम। अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी? पक्का, एकदम पक्का। और किसी पार्टी? 100%। क्या नाम भैया आपका? जी, छोटू चौहान नाम है हमारा। आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं, समस्याएं क्या है? नहीं, समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन बहुत समस्याएं सुलझा ली गई है। अच्छा। रोड था, रोड अच्छे हो गए हैं, सड़क अच्छे हो गए हैं, नहर अच्छे हो गए हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है। व्यवस्था अच्छी हो गई? हाँ, अच्छी हो गई। कितनी व्यवस्था चाहिए, मतलब अंतिम खेत तक पानी जा रहा है। अच्छा, पानी जाता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से पानी जाता है। यहाँ से सबसे नजदीक अस्पताल कहाँ है? ये सामने है, आपके चांद है। अच्छा, वहाँ जो है अच्छी सुविधा है? हाँ, अच्छी सुविधा है, बट डॉक्टर कुछ कम है। अच्छा, धीरे धीरे उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो आपके इलाके के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? इलाके के बच्चे सरकारी स्कूल है यहाँ पे, और सबसे अच्छी मानव भारती स्कूल यहाँ पे है। सरकारी है वो? नहीं, वो प्राइवेट है। सरकारी स्कूल की क्या दशा है? बहुत अच्छी सरकारी स्कूल की है। पहले तो स्कूल ही नहीं था, अब तो स्कूल हो चुका है। तो वहाँ के ये जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको प्रॉपर छात्रवृत्ति, पोशाक? हाँ, छात्रवृत्ति, पोशाक, राशन सब मिलता है। आप लोगों को जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं उनके थ्रू पैसा वगैरह मिलता है खाते में? हाँ, जो भी योजना है सब आता है, कोई भी घपला नहीं है। आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है अभी। अच्छा, तो अगला विधायक कौन है यहाँ का? यहाँ पे विधायक तो ऐसे दो ही लोग का लड़ाई है। आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? जितना चाहिए सो तो जो मतलब विकास कर रहे हैं जितना चाहिए। कौन विकास कर रहा है? बीच किशोर बिंद विकास कर रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार।